जय श्री कृष्णा। यहाँ पर चैप्टर 1 है एनसीईआरटी बुक क्लास 9 के, जिसमें का जो चैप्टर है उसका फर्स्ट नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे चारों तरफ जो मैटर है यानी कि पदार्थ हैं उसके बारे में। तो ये चैप्टर हम पढ़ेंगे। इसमें जो भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड लगता है या फिर जो भी सेंटेंस आपको समझने में दिक्कत होता है, सारी प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। सो आइए हम इसको पढ़ते हैं। As we look at our surrounding, we see a large variety of things with different shapes, size and texture. अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो हम क्या देखेंगे, एक लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग, मतलब कोई भी चीज़ है, सामान है, उसकी अलग अलग वैरायटी, बहुत सारे वैरायटी की चीज़ें हमें दिखाई देंगी जो अलग अलग शेप का होगा, आकार का होगा, साइज़ का होगा और क्या होगा, उसका अलग टाइप का टेक्सचर होगा। अगर हम बात करें टेक्सचर की तो टेक्सचर बोलते हैं बनावट को, यानी कि हम अपने चारों तरफ देखें तो अलग अलग शेप साइज का चीज़ हमें देखने को मिलेगा, अलग टाइप के बनावट की चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। जितनी भी चीज़ें आप इस यूनिवर्स में देखते हैं वो किसी न किसी मटेरियल से बना है, जिसको साइंटिस्ट नाम देते हैं मैटर। किसी न किसी मटेरियल से हर चीज़ बना है, चाहे कोई प्लास्टिक से बनता है, कोई आयरन से बनता है, कोई गोल्ड से बनता है, कोई अलग अलग टाइप की चीज़ों से बनता है। तो उसको साइंटिस्ट ने सब चीज़ों को नाम मैटर दे दिया है। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लानट, प्लांट्स एंड एनिमल, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल्स ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज़ मैटर। साइंटिस्ट का कहना है कि जिस एयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हम सांस लेते हैं, लेकिन वो भी क्या है, मैटर है। जो फूड है, जो भी फूड हम खाते हैं, सब कुछ मैटर है। स्टोन्स ले लीजिए, जो कि कोई भी पत्थर है किसी टाइप का, वो भी एक टाइप का मैटर है, किसी खास चीज़ से मिलके वो बनता है। चाहे बादल हो गया, तारा हो गया, प्लांट्स हो गया, पौधे हो गए या एनिमल हो गया, सब कुछ इतना, ये सारी चीज़ें तो हमें साफ साफ दिख जाती है। इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, वाटर का सबसे छोटा ड्रॉप जो होता है उसे भी हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। और उसके अलावा पार्टिकल्स ऑफ सैंड, बालू आपको दिखता होगा, बालू का सबसे छोटा टुकड़ा जो पार्टिकल होगा उसको भी हम एक मैटर बोलेंगे। और वो टुकड़ा भी, जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा, वो भी किसी और मैटर से बना होगा। एवरीथिंग इज़ मैटर। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मैंशनड अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। कोई भी चीज़ अगर हम देखते हैं जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जगह घेरता है और उसमें कुछ भी वजन होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे मैटर। दूसरे वर्ड में समझें तो दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। उसमें मास भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। वॉल्यूम उसको बोलते हैं किसी भी चीज़ में जगह छेकने की जो ताकत होती है उसे वॉल्यूम बोलते हैं। जैसे एक आप लोटा ले लो, बाल्टी ले लो, तो बाल्टी क्या होता है, उस बाल्टी में पानी आप डाल सकते हो। चाहे आप 1 लीटर का बॉटल ले लो, तो उस बॉटल में क्या रहेगा, 1 लीटर पानी या 1 लीटर किसी भी लिक्विड टाइप का जो चीज़ होगा उसको अपने अंदर रखने की एक क्षमता होगी, ताकत होगी, जिसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। चाहे उसमें मास होगा, वजन होगा और वॉल्यूम होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। देखिए आगे अगर आप समझें तो सिंस अर्ली टाइम ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। पुराने टाइम में जब हमारे एंशिएंट जो भी हमारे पूर्वज थे, एंशिएंट टाइम में जो हमारे फॉरफादर थे, वो क्या कर रहे थे, वो अपने चारों तरफ को समझने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनके पास इतने सोर्सेज नहीं थी चीज़ों को समझने के लिए। उसके बाद समझिए तो अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। जो अर्ली इंडियन फिलोसफर्स थे हमारे इंडिया में, उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्या किया, मैटर के बारे में उन्होंने बताया, जिसका नाम उन्होंने दिया द पंच तत्व। पंच तत्व में क्या था, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। हवा, धरती या मिट्टी, आग, आसमान और पानी को उन्होंने लिया। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। उनका मानना है कि इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, वो सब के सब क्या है, उन्हीं 5 पंच तत्व से मिलके बने हैं। उसके साथ ही अगर आप पढ़ें तो एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर।
तो यहाँ बता रहा है कि एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स जो थे, जैसे हमारा पंचतत्व था, 5 बेसिक एलिमेंट से हम हर चीज़ को बोलते हैं कि 5 बेसिक एलिमेंट से ही मिलकर ये बना हुआ है। उसी तरह जो एंशियंट ग्रीक फिलोसफर थे, ग्रीक फिलोसफर्स जो थे पुराने टाइम के, वो भी यही मानते हैं, हैड अराइव्ड एट सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर के बारे में उनका भी, मैटर को जो क्लासीफाई किया उन्होंने, बांटा मैटर को अलग अलग एलिमेंट्स में, तो उस बेसिस पर वो भी बोलते हैं कि जैसे इंडियन 5 बेसिक एलिमेंट में बांटते हैं, वैसे ही ये भी 5 बेसिक एलिमेंट में बांटते हैं। अब ग्रीक को समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रीक किसको बोलते हैं? आप हर जगह समझिएगा कि ग्रीक लैंग्वेज में ये बोला जाता है या ग्रीक फिलोसफर्स के बारे में बात की जाती है। तो ग्रीक कौन है? ग्रीक की बात करें तो ग्रीक को यूनान या ग्रीस कहा जाता है। ग्रीक बहुत ही रिच सिविलाइजेशन से भरा हुआ एक कंट्री है, जो कि यूनान या ग्रीस इसे कहा जाता है। अगर हम बात करें ये कहाँ पर पड़ता है, तो साउथ यूरोप यानी कि दक्षिणी यूरोप का एक कंट्री है जिसे यूनान या ग्रीस कहते हैं। इसकी इम्पोर्टेंट क्या है? इसकी इम्पोर्टेंट यहाँ के लोग यूनानी या यवन कहते हैं खुद को, अपने आप को ये यूनानी कहते हैं या फिर यवन कहते हैं। यमन का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, ये यूनान का। इनकी जो बहुत अच्छी बात है कि ये जो पश्चिमी सभ्यता, आप पश्चिमी सभ्यता किसको बोलते हैं? जो आप बोलते हैं वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। तो वेस्टर्न कल्चर की जो जन्मदाता कंट्री है उसको ग्रीक ही बोलते हैं या फिर यूनान या ग्रीस ही बोल सकते हैं। तो ये जो यूनान कंट्री है या फिर ग्रीक या ग्रीस, वही पश्चिमी सभ्यता वेस्टर्न कल्चर को उन्होंने जन्म दिया। जितने भी वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न हिस्ट्री है या फिर वेस्टर्न लिटरेचर है, वो या फिर वेस्टर्न कंट्री में जिसमें यूरोप या अमेरिका के जो भी जगह आते हैं, उसके जो डेमोक्रेसी चलती है वो इसी के एंशियंट बेसिस पर चलती है, ग्रीक के एंशियंट बेसिस पर। तो ग्रीक समझ गए आप। आगे चलते हैं। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल नेचर। मॉडर्न डे साइंटिस्ट जो हैं वो क्या करते हैं? मैटर को 2 तरीके से डिफाइन करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी जो मैटर की होती है और केमिकल नेचर जो होता है उसके बेसिस पर। आगे बता रहा है, इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल एस्पेक्ट ऑफ मैटर वी विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर। ये जो चैप्टर है इसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल जो उनकी नेचर होती है, केमिकल नेचर, उस बेसिस पर हम मैटर को समझेंगे। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है वो जानिए। फिजिकल नेचर जो है इसमें बोल रहा है मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। फिजिकल नेचर का मानना है कि जो भी मैटर आप देख रहे हैं वो किसी न किसी छोटे पार्टिकल से बना है, कण से बना है। चाहे आप कोई भी चीज़ देख लें, चाहे जैसे आप इसको एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं कि आपका घर है वो एक पार्टिकल से बना है और वहाँ पर उसका पार्टिकल क्या हो जाएगा? ब्रिक्स हो जाएगा। जो ईंट है वो आपके घर का पार्टिकल हो जाएगा। तो उसी तरीके से जो भी मैटर बनता है वो किसी न किसी पार्टिकल से बनता है, ऐसा फिजिकल नेचर मानती है। पढ़िए। फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 स्कूल ऑफ थॉट प्रिवेलेड regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, where the other thought the matter was made up of particles like sand. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वन स्कूल ऑफ थॉट बिलीव करता है कि मैटर टू बी कंटिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। ब्लॉक ऑफ वुड जैसे कि लकड़ी का कोई कठोर सॉलिड टुकड़ा जो होता है उसे हम ब्लॉक ऑफ वुड बोलते हैं। फर्स्ट थॉट का मानना है कि जो लकड़ी का जैसे सॉलिड कोई टुकड़ा होता है, कोई सॉलिड पार्ट होता है, उसी टाइप का हर जो मैटर होता है उसकी अपनी एक नेचर होती है। Whereas the other thought the matter was made up of particles. दूसरा थॉट बोलता है कि सारे मैटर क्या होते हैं? एक पार्टिकल से मिलके बनते हैं। कोई भी मैटर है, कितना भी छोटा टुकड़ा है, जैसे साल्ट का सबसे छोटा टुकड़ा होगा, साल्ट का जो फर्स्ट यूनिट यानी कि एक साल्ट अगर आप निकालेंगे उसमें से एक दाना, एक यूनिट, तो उसके भी आप उसको भी तोड़ सकते हो और अलग अलग पार्टिकल्स में उसको डिवाइड कर सकते हो और सबसे छोटा पार्टिकल्स जो होगा उसको फिर से तोड़ सकते हो। इसीलिए कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस बताया गया है इस चीज़ को।
चलिए, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, इट्स कॉन्टिन्यूस और पार्टिकुलेट। हम एक यहाँ पर करेंगे एक्टिविटी करेंगे जिससे हम समझ पाएंगे कि ये कॉन्टिन्यूस है या फिर पार्टिकुलेट है, यानी कि ब्लॉक ऑफ वुड की तरह ये पार्टिकुलेट है या फिर ये कॉन्टिन्यूस है। इसको तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, जितना भी तोड़ते जाओगे ये कुछ ना कुछ आपको उसके आगे मिलता जाएगा। यहाँ पर बुक के ऊपर थोड़ा सा तेल गिर गया था जिसकी वजह से ये चीज़ें आपको थोड़ा सा अजीब दिख रहा होगा, बट पढ़ लेते हैं इस चीज़ को। टेक 100 मिलीलीटर बेकर, एक बेकर लीजिए जो 100 मिलीलीटर का होगा। फिल हाफ द बेकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। ठीक है, आपको क्या करना है, उसको हाफ तक भरना है और एक मार्क कर देना है वाटर को। डिज़ोल्व सम साल्ट शुगर विथ द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड, कोई रॉड ले लीजिए या स्पून टाइप का कुछ ले लीजिए और उससे क्या करिए, डिज़ोल्व कर लीजिए उसमें अच्छे तरीके से शुगर या साल्ट को। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपेंड टू द साल्ट। आप ऑब्ज़र्व करोगे क्या उसमें कोई चेंज हुआ, और अगर नहीं हुआ तो साल्ट के साथ क्या हुआ। वेयर डज़ इट डिसअपियर, साल्ट डिसअपियर हो गया मतलब दिख नहीं रहा है, अब वो दिख क्यों नहीं रहा है। डज़ द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या लेवल ऑफ वाटर का जो लेवल होता है वो चेंज होता है। तो देखिए, अब हमने एक बेकर ले लिया, हाफ तक उसको भर दिया, ठीक है। उसके बाद उसमें हमने साल्ट या शुगर को मिला दिया, साल्ट को मान लीजिए उसमें उसको डिज़ोल्व कर दिया और मिला दिया, और बाद में उसे एक जो आयरन रॉड होता है उससे उसको मिला दिया। मिलाने के बाद क्या होता है, उस वाटर का लेवल चेंज होता है। देखिए यहाँ पे पढ़िए, इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू यूज़ द आइडिया दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हमें ये आइडिया समझना होगा जो यहाँ पर था कि हर मैटर क्या होता है, पार्टिकल्स से बनता है। इस आइडिया के बेसिस पर ये चीज़ काम करेगा। वो काम कैसे करेगा वो देखिए। What was there in the spoon? Salt or sugar has no spread throughout water. This is illustrated. ठीक है, वो जो साल्ट और शुगर था वो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आपने आधा हाफ था 100 मिलीलीटर का, हाफ बेकर था, उसमें वाटर आपने भर दिया और वाटर का जो बीच बीच में पार्टिकल्स था, वाटर का भी छोटा छोटा टुकड़ा करते जाइएगा तो उसके भी पार्टिकल्स आपस में खाली रहते हैं। उन पार्टिकल्स में जैसे ही आपने उसको डिज़ोल्व किया, साल्ट या शुगर को डिज़ोल्व किया, उन वाटर के पार्टिकल्स में शुगर के पार्टिकल्स उसके अंदर समा जाएंगे, जिसकी वजह से वाटर के लेवल में किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं आएगा। When we dissolve salt in water, the particles of salt get into the space between particles of water. पर साल्ट का पार्टिकल्स स्पेस खोज लेगा वाटर के पार्टिकल्स के बीच, जिसकी वजह से आपको कोई भी चेंजेस नज़र नहीं आएंगे वाटर लेवल में, जैसा था वैसा ही रह जाएगा वाटर लेवल। उसके बाद देखिए, हाउ स्मॉल दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के जो ये पार्टिकल्स हैं कितने स्मॉल हो सकते हैं। उसके लिए एक और एक्टिविटी समझिए। टेक 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एंड डिज़ोल्व देम इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। अब एक तरह से समझ लिए 2-3 स्पून आप पोटेशियम पर मैग्नेट ले लीजिए जो कि एक तरह का केमिकल होता है। टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलीलीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इनटू 90 मिलीलीटर ऑफ क्लियर वाटर। उसका 10 मिलीलीटर 10 मिलीलीटर का एक सॉल्यूशन बना लीजिए जिसमें पोटेशियम पर मैग्नेट होगा, ठीक है। और उस सॉल्यूशन को 90 मिली, मतलब सॉल्यूशन कैसे बनाइएगा, 2-3 क्रिस्टल उसमें पोटेशियम पर मैग्नेट का डाल दीजिएगा और थोड़ा सा उसमें वाटर वगैरह डाल के एक सॉल्यूशन आपको बना लेना है, और उसको फिर 90 मिलीलीटर क्लियर वाटर में डालना है जो कि 90 मिलीलीटर का क्लियर वाटर होगा। Take or 10 milliliter of this solution and put into another 90 milliliter of clear water. Keep diluting the solution like this 5 to 8 times. Is the water still colored? जैसे ही वाटर के अंदर आप पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं वाटर का कलर्ड हो जाता है, एक खास तरह का वो उसमें कलर्ड आ जाता है, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको बोल रहा है कि एक आपने 100 मिलीलीटर का क्या कर दिया, 100 मिलीलीटर का आपने पोटेशियम परमैंगनेट से एक सॉल्यूशन बना लिया जिसमें 10 मिलीलीटर पोटेशियम परमैंगनेट के घोल थे और 90 मिलीलीटर क्लियर वाटर था। उसमें आपने पोटेशियम परमैंगनेट को डाल दिया, तो अब वो 10 मिलीलीटर पोटेशियम परमैंगनेट को डाल दिया, तो अब ये फिर से 100 मिलीलीटर हो गया। अब इस 100 मिलीलीटर में से आपको क्या करना है, 10 मिलीलीटर इसका जो सॉल्यूशन अब बना है उसमें से फिर से किसी 90 मिलीलीटर वाले में डाल दीजिए,
फिर से 90 मिलीलीटर में डाल दीजिए और उसे फिर से 100 मिलीलीटर बना दीजिए, फिर से 100 मिलीलीटर बना दीजिए। ये बोला है कीप डिल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम। डिल्यूटिंग मतलब होता है दोहराना। इस सॉल्यूशन को आप दोहराइए 5 से 8 बार। इज़ द वाटर स्टील कलर्ड? आपको क्या दिख रहा है कि वाटर अभी भी कलर्ड है? तो हाँ, हमें तो दिख रहा है थोड़ा सा कलर्ड है। तो देखिए एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विथ एवरी डिल्यूटिंग थर्ड द कलर्ड बिकम लाइट इज स्टिल विजिबल। देखिए जैसे जैसे आप ये प्रोसेस को डिल्यूट करते जाओगे, इस प्रोसेस की जो दोहराते जाओगे, तो आप ये देखोगे कि वाटर का जो लाइट है वो थोड़ा थोड़ा हल्का होते लाइट होते जा रहा है वाटर। ठीक, वाटर थोड़ा थोड़ा लाइट होते जा रहा है, लेकिन क्या वो अभी भी कलर्ड है? तो बिल्कुल कलर्ड है अभी भी। इसका मतलब हमें पता चलता है कि जो पार्टिकल्स हैं वाटर के वो कितने छोटे हैं कि इसमें 90 मिलीलीटर वाटर था और 10 मिलीलीटर इसका रिपीटेड घोल जो है वो उसमें डाला, फिर भी ये कलर्ड हो गया। और उस 10 मिलीलीटर को इस 90 मिलीलीटर क्लियर वाटर में डाला, फिर भी ये इसका रंग बदल गया। मतलब कि जो पार्टिकल्स थे वो उस 90 मिलीलीटर के जो घोल थे उसके अंदर दोबारा से उसके जो पार्टिकल्स के बीच में, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में दोबारा से चले गए। यहाँ पढ़िए, दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर्ड अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 100 मिलीलीटर। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। इससे हम समझ सकते हैं कि बहुत सारे मिलियंस या बिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स होंगे इसके बीच में, 100 मिलीलीटर वाटर के बीच में। इसीलिए इतनी बार इस चीज़ को डिल्यूट करने के बाद, दोहराने के बाद भी हमें वाटर कलर दिख रहा है। इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 मिलीलीटर ऑफ डिटॉल instead of potassium permanganate. The smell can be detected even on repeated dilution। ठीक है, अगर आप डिटॉल के साथ भी ये प्रोसेस करते हो तो डिटॉल तो कलर चेंज नहीं करेगा, लेकिन ये प्रोसेस बार बार आप डिटॉल के साथ करोगे तो भी सबसे लास्ट वाला जो वाटर होगा उसमें डिटॉल की खुशबू आपको, डिटॉल का गंध आपको आएगा, जिसकी वजह से आप समझ सकते हो कि कितने सारे उसमें पार्टिकल्स होते हैं वाटर में जो किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर। उसके साथ ये बता रहा है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। जो भी किसी भी तरह का मैटर होता है उसके जो छोटे, सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और वो इतने छोटे होते हैं जितना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं।